हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पर सेट ही नहीं बैठती हूँ। गजब बेइज्जती। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, तो मैं घूमती हूँ, मैं पीती हूँ। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या बोला तूने? शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराबी नहीं, मैं शराबी तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अनिरुद्ध आचार्य जी और बॉलीवुडिया मॉडल मानवी तनेजा के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है तो इसमें उसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अतिरूपेण नहीं तो ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने और मानवी तनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी ना बनने पावे। मतलब कि अगर कोई पर स्त्रीगामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष ना। पत्नी इतना श्रृंगार करे, देखिए हमने कहा श्रृंगार करो पति के लिए, इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुरा है इसमें? और उसे भी बुराई ढूंढेंगे आप। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा रही तो हो, पति उसकी सेवा करे। बात तो सही है। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए किसी और स्त्री तो को आप देखे। अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं, मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि अगर श्रृंगार कर लो आप। एक सेकंड। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मानवी जी से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। सौंदर्य पर कम से कम टिप्पणी का उनको हक जाता है, वो मॉडल भी रही हैं। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज से मुझे बहुत चिंता है। अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रही है। ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं? तो गर्भ होने के लिए और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं, पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी, आप स्वामी हैं। मत करो, रन लो। बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं,
कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी। तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी सबके लिए चाहिए, है ये बात। है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी पुरुष आबादी भी। चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास तौर पुरुषों के लिए कहा। आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। पर। अच्छा, हाँ, महाराज जी बोलेंगे, बाकी ठीक सब है। चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, बता भाई, अभी बता। और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं हैं, अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका तो ग्रेड आप क्या है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने करता, वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, ना, ना, ऐसे कुछ? ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला और- गूंगी हो वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए। आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पा रही हूं, जवाब ले क्या लीजिए, नहीं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं नहीं हैं नहीं, आप मैंने लोग, पूरी इसलिए बातें confuse सुनी हैं। सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी सर, क्यों मैं करना। आपको वीडियो आप दिखा दिखा दूं। दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे दिखा पास। दीजिए, दिखा दीजिए। वीडियो है, दिखा दीजिए ना। मैंने तो भी बोला प्रमाण दिखा लेकर बात दीजिए। करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा वाले दीजिए हैं। ना, तो हम तो सुन रहे हैं, वो लाइए। वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर, अभी दिखा दो। जिसमें आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष ना, ना, कमा ना। रहा है। और आपने जो बात आपने कही, ये बात गलत अगर कही। उनका वही कहना होता है जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या ऐसा कहना है। चाहते हैं। आपके कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, एक महिला ने मेरे से सवाल किया। अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, टोकिए मत बीच, सुन लीजिए। है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। चलो भाई, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ। गजब बेइज्जती है। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती नहीं नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। समझ गया मैं। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला वैसे है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना। बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है। समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह।
अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना नहीं, चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने बुर्का की पहन जरूरत लेना नहीं चाहिए। है। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने नहीं, महत्वपूर्ण कपड़े सवाल है। आपसे, मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं नहीं, बात असल में नहीं ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या बोला तूने? शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक सीखना बात बहुत ये भी जरूरी है। मैं मानवी जी बताता हूँ आपको। थे शिव जी क्या करते एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, और भाई, मानवी जी मैंने आप सारी इसकी तारीफ इसलिए करेंगी कहनी, शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप पता। इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि आज- अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते देखिए, हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कहीं कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। अपने सवाल मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैं ये लिव इन रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। सर मानवी तनेजा कह रही है कि बिना 4 लड़कों को ट्रायल किए हुए कैसे हम किसी से रिलेशनशिप में आ जाए? तो 4 लड़कों को ट्रायल क्यों करो, 40 को करो ना। 4 से क्या पता चलेगा आपको? एक साउथ का करो, एक नॉर्थ का करो, एक गुवाहाटी का करो, एक कश्मीर का करो। भारत का ही क्यों स्वाद देखो? स्वीडिश देखो, रूसी देखो, अमेरिकन देखो, इंग्लैंड का देखो, फिर साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं देखो? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।